आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये डेटा आप लोगों को ये बता रहा है कि भाई आप लोगों को किस तरह से काम करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आता है, आपके पास क्या क्या डेटा गिवन है, सेल्समैन का नाम गिवन है, प्रोडक्ट कौन कौन से बेचे हैं वो गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, रेट है और अमाउंट सेक्शन गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, फाइंड करना है टोटल अमाउंट ऑफ सृजन दत्ता का टोटल अमाउंट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है सम इफ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सम इफ का जो क्राइटेरिया होता है वो तीन चीजों से बनता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं सम इफ, पहला रेंज, दूसरा क्राइटेरिया और तीसरा सम रेंज। रेंज की बात करें तो रेंज वो जगह है जहां पर हमारा क्राइटेरिया हमें मिलेगा। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें हमारा क्राइटेरिया गिवन है क्या, सृजन दत्ता। तो अगर रेंज की बात होगी तो सृजन दत्ता किस कॉलम में है, सेल्समैन नेम में, तो वो रेंज आप पिकअप कर लेंगे विदाउट एनी हेडिंग। उसके बाद बात करें क्राइटेरिया की, तो क्राइटेरिया आपका क्या होगा, सृजन दत्ता। और फिर आपको सम किसका करना है, उसकी रेंज की बात करें तो वो होगा अमाउंट वाला कॉलम। हमारा ध्यान होता है रेंज के क्राइटेरिया पर, क्योंकि रेंज उसी एरिया की पिकअप करनी है जहां पर आपका क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर क्राइटेरिया इनमें से कोई होता तो आपकी रेंज प्रोडक्ट सोल्ड वाला कॉलम होता। अब आपको सम किसका करना है ये आपको बताना पड़ेगा। तो सम हमें किसका करना है, या तो क्वांटिटी का पूछा जा सकता है उसकी रेंज बताओ, या तो अमाउंट का पूछा जा सकता है उसकी रेंज बताओ। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन द डेटा कि किस तरह का डेटा आपको यहां पर गिवन है। इसको फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे सम इफ, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट ढूंढना है लेकिन कंडीशन के बेस पर। ध्यान रखिए सम इफ है तो सम भी बेस्ड है किस पर, कंडीशन पर। सीधी सी बात है। तो चलिए देखते हैं कैसे ढूंढेंगे। इसके लिए आपको लगाना होगा इज इक्वल्स टू सम इफ। जैसे ही आप सम इफ लगाएंगे तो आपसे ये पूछेगा व्हाट इज योर रेंज। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो सृजन दत्ता है, तो हमारी रेंज भी क्या होगी, सेल्समैन नेम। अब उसके बाद बात करें, कॉमा लगाएंगे तो अब मुझे क्राइटेरिया देना है। अब देखिए क्राइटेरिया देने के दो तरीके हैं, या तो आप क्राइटेरिया टाइप कर दीजिए, या तो आपका क्राइटेरिया आपके किसी कॉलम में लिखा हो वहां से उठा लीजिए। दो ऑप्शन है। देखिए या तो मैं क्राइटेरिया टाइप करूंगा सृजन दत्ता, ये लीजिए, पर याद रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो आंसर नहीं आएगा। तो यहां पर अगर आपको सृजन दत्ता लिखना है तो बिल्कुल सही लिखना होगा, जैसे लिखा है रेंज के अंदर वैसे ही लिखना है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, तो कॉमा प्रेस करने के बाद ये मुझसे पूछेगा व्हाट इज योर सम रेंज, किसका टोटल करना है आपको। तो हमने कहा भाई अमाउंट का टोटल करना है, तो अमाउंट हमने ले लिया। तो उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है यहां पर आ गया। कि अगर आप सृजन दत्ता जो आपका क्राइटेरिया है वो नहीं लिखना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ये काम भी कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में वो लिख दीजिए। जैसे सपोज करिए मैं यहां से कॉपी करके यहां पर ले आता हूं, यहां पेस्ट कर देता हूं। तो अब क्या है, अब ये ऑप्शन मेरे पास आ चुका है कि मैं यहां पर सृजन दत्ता जो क्राइटेरिया था वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर इस रेंज का के लिए, इस जगह के लिए हमें क्या कर लेना चाहिए, इसका सिलेक्शन कर लेना चाहिए, यानी O1 क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे ही आप ये करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भाई आपको टोटल यूनिट निकालनी है, कितनी बेच दी आपने टूथपेस्ट की। तो सीधी सी बात है, इसमें भी सम इफ आप लगा सकते हैं। तो चलिए इस बार जो आपका रेंज है वो कौन सा होगा, सेल्समैन या आपका प्रोडक्ट सोल्ड। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट सोल्ड का रेंज पिकअप करना है। उसके बाद आपको कॉमा पुटअप करना है और फिर से वही बात आती है कि या तो आप क्राइटेरिया को टाइप कर लीजिए या किसी सेल का रेफरेंस जिसमें वो क्राइटेरिया लिखा हो ले लीजिए। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, टूथपेस्ट क्राइटेरिया जो है टाइप कर देते हैं। तो टाइप कर दिया और उसके बाद कॉमा प्रेस किया एंड देन क्या किया, हमने यूनिट का सम करना है, तो यूनिट वाली जो है रेंज हमने पिकअप कर ली और एंटर प्रेस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब आपको ये पूछ रहा है कि भाई अमाउंट बताओ, तो अमाउंट बताना तो है लेकिन क्राइटेरिया कहां से पिकअप होगा ये बताइए जी। सम इफ लगाते हैं, रेंज लेना है कहां से, जहां पर आपका क्राइटेरिया हो। एग्जैक्टली क्राइटेरिया क्वांटिटी के अंदर है और वो क्या लिखा हुआ है, क्राइटेरिया इज क्वांटिटी मोर देन 100। तो अगर आपका क्राइटेरिया है मोर देन 100 यूनिट तो आपकी रेंज भी क्या होगी, क्वांटिटी वाली रेंज हो। कॉमा डालने के बाद अब आपका क्राइटेरिया आपको लिखना है। अब सवाल ये उठता है यहां पर क्राइटेरिया कैसे लिखा जाए। इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे मोर देन का साइन और 100 लिख देंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, दिस इज योर क्राइटेरिया। ध्यान से आप कॉमा लगाएंगे और आपको सम करना है अमाउंट वाले कॉलम का, तो यहां पर आप लोग अमाउंट वाला कॉलम पिकअप कर लेंगे। सीधी सी बात, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनिट सोल्ड नॉट इक्वल्स टू 100, यानी 100 के बराबर ना हो बाकी सारे हो। तो हम यहां पर जो निशान यूज करेंगे वो कुछ इस तरह से है। ध्यान से देखिएगा, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों साथ में यूज करेंगे और यहां पर 100 लिख देंगे। इस निशान को बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। अब यहां मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा आप लोग, भाई जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर आपका रेंज और सम रेंज दोनों सेम हो तो आपको सम रेंज बताने की जरूरत नहीं है, आप एंटर करेंगे आंसर फिर भी आ जाएगा।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है कि आपको निकालनी है टोटल यूनिट। टोटल यूनिट निकालनी है तो ये सीधी सी बात है भाई, सम रेंज तो हो गया टोटल यूनिट। सेल्समैन के नाम में आपका क्राइटेरिया है नेम स्टार्ट विद डी, तो आपको क्या करना है, अपनी रेंज भी सेल्समैन में से ही पिकअप करनी है। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन से मैंने क्या किया, सेल्समैन की पूरी रेंज पिकअप कर ली। और क्राइटेरिया तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको एस्ट्रिक साइन लगाना होगा, यानी स्टार। एस्ट्रिक साइन एक ऐसी चीज है जो अननोन कैरेक्टर्स को अलाउ करता है। अभी अगले वाले को भी चेक करते हैं, सेम वही है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इस बार। और इस बार आपको अमाउंट निकालना है। मेरे को फिर से आप लोग क्राइटेरिया बताने की कोशिश करें कि क्राइटेरिया क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में ध्यान दो कि भाई सम इफ लगाते समय आपको ये बोल दिया कि स्टार्ट तो डी से है और एंड तो एल से है ना, तो सीधी सी बात है बीच के कैरेक्टर आपको नहीं पता है। तो जब बीच के कैरेक्टर आपको पता नहीं है कि कौन कौन से हैं, तो आपने क्या किया, वहीं पर क्या लगा दिया, एस्ट्रिक साइन।